हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। जी हां दोस्तों, अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी का यूपी पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आज की क्लास से हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर के सवाल। केवल 500 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं पिछले 6 महीने की करंट अफेयर के। एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाइए। इन सवालों को लेकर 100% आपको नंबर दिलाएंगे। 15 से 20 नंबर आपको इन 500 सवालों में से मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि थुंडी और कदमत द्वीप कहां पर स्थित हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल, नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित है। कहां पर? लक्षद्वीप में। अगर हम दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट की बात करें तो सबसे पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट किसको मिला था? उड़ीसा तट के दोस्तों पुरी तट को मिला था। किसको मिला था? उड़ीसा का दोस्तों पुरी तट है। किसको? उड़ीसा का पुरी तट, इसको मिला था पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम दोस्तों लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो याद रखिएगा अमन सहरावत आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर पहले नहीं होगा, यहाँ पर पेले होगा। कौन? पेले। आपने इनका नाम सुना होगा। दोस्तों, दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध किस देश से है? तो आप याद रखिएगा ब्राजील से संबंध रखते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इनका निधन हो चुका है। ये सवाल इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और पेले ये कहां से संबंधित है? ब्राजील से। लेकिन दोस्तों आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, पेले का संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखिएगा ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों ब्राजील से दोस्तों आपको क्या याद आ रहा है? आपको याद होगा G20 2024। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे G20 2024 इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों ब्राजील। 2023 में किसने की थी? अपने भारत देश ने की थी। G20 का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आपको ये सब बातें याद रखनी है। अगला सवाल, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। एक सवाल आपको और याद रखना है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तानसेन महोत्सव कौन सा? ये तानसेन महोत्सव ये कहाँ का महोत्सव है? ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थित है। ये सवाल जो है दोस्तों आपको मैं करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बताते चल रहा हूं, जो भी सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। बहुत ध्यान पूर्वक क्लास को नोट कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया? याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये भद्राचलम और कौन सा? रुद्रेश्वर मंदिर है। याद रखिएगा रुद्रेश्वर मंदिर दोस्तों कौन सा है? ये दोस्तों आपको याद होगा रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर ये कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। आपसे सवाल कोई सा भी पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि किस योजना के तहत भद्राचलम और रुद्रेश्वर मंदिर को केंद्र सरकार ने शामिल किया है? तो दोस्तों ये प्रसाद योजना के तहत। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया? ये दिया गया हैदराबाद को। अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों यहां से एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा, मिलेट प्रसंस्करण केंद्र यानी कि दोस्तों बजट में इसका उल्लेख किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र इसका दोस्तों स्थापन कहां पर होगा? ये हैदराबाद में होगा। ये बात भी आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कडाबुर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। यहां से एक सवाल आपको और याद रखना है, डुगोंग ये डुगोंग संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? ये भी दोस्तों तमिलनाडु में ही स्थित है। अब डुगोंग क्या है दोस्तों? डुगोंग होती है समुद्री गाय, इसको बोला जाता है। और ये मैमल्स होता है, स्तनधारी होता है समुद्री गाय। इसको आप याद रखेंगे। अब दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको याद होगा भरतनाट्यम।
भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये दोस्तों तमिलनाडु का है। और दोस्तों आपको याद होगा कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? याद रखिएगा ये लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पहले पूछा गया है कि पहला विश्व स्लॉथ वियर दिवस, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। स्लॉथ, पहला विश्व स्लॉथ वियर दिवस ये दोस्तों कब मनाया गया? ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है, इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नोट करके रखिएगा। ये 2022 में पहली बार बनाया गया था विश्व स्लॉथ वियर दिवस। अब दोस्तों एक सवाल आपको और याद रखना है, 7 अप्रैल, माफ कीजिएगा 7 सितंबर, 7 सितंबर 2023, इसको दोस्तों पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? 7 सितंबर को किया गया था। और क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों इंटरपोल इसको ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बोलते हैं। और इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है, कौन सी? इंटरपोल की जो 90वीं बैठक है वो अपने भारत देश में आयोजित हुई है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इंटरपोल इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? लियोन। इसको आप लिखते चलेंगे जो मैं बोल रहा हूं, लियोन में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। और लियोन कहां पर स्थित है? फ्रांस के अंदर। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी को हुई थी। इतने फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुई है केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य योजना, नोट करके रखिएगा। क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक जरूर क्लास शेयर कर दें जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 2023-24 के अंदर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये दोस्तों बैंकॉक में स्थित है। कहां पर? बैंकॉक में स्थित है एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, विश्व रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। माफ कीजिएगा यहां पर टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 4 जनवरी को। लुईस ब्रेल इनके दोस्तों जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया? बहुत ही अच्छा सवाल है, A1 क्वालिटी का सवाल है। तो आपको याद रखना है क्रोएशिया 20वां देश बन चुका है जिसने यूरोपियन संघ की मुद्रा को अपनाया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रोएशिया। कौन से क्रम का देश बना है? ये दोस्तों 20वें क्रम का देश बना है। अब दोस्तों आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन, यहां से आपको याद आ रहा होगा यूरोपियन यूनियन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है हमारे लिए। यूरोपियन यूनियन है ये, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी यूरोपियन यूनियन की स्थापना? जल्दी से बताएं। यूरोपियन यूनियन की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब जल्दी से बताएंगे आप। यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर दोस्तों कितने सदस्य शामिल हैं? इसके अंदर 27 सदस्य शामिल हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। आपको दोस्तों याद होगा G20, इसमें दोस्तों G20 इसमें कितने देश शामिल हैं? इसके अंदर 19 देश शामिल हैं और 2 संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें से एक कौन सी? यूरोपियन यूनियन है। और एक संस्था भी हाल ही में शामिल हुई है, कौन सी? अफ्रीकी गणराज्य, माफ कीजिएगा अफ्रीकी संघ। कौन सी? अफ्रीकी संघ। ये 2 संस्थाएं दोस्तों शामिल हुई हैं किसके अंदर? ये G20 के अंदर है। तो आपसे सवाल पूछा सकता है कि G20 के अंदर कुल कितनी संस्थाएं हैं? 2। कौन कौन सी? यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड और जम्बूरी का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये दोस्तों रोहटपाली राजस्थान के अंदर किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल है। मिशन 929 कहां पर शुरू हुआ? ये दोस्तों त्रिपुरा में शुरू हुआ है। कहां पर? त्रिपुरा में। अब दोस्तों त्रिपुरा की बात आई है तो इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। अब त्रिपुरा से आपको याद आ रहा होगा केर पूजा, ये कहां से संबंध रखता है? त्रिपुरा से। इसके अलावा खारची फेस्टिवल ये कहां का? ये भी त्रिपुरा का है। ये दोनों सवाल आपको याद रखने, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं दोनों के दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा? ये मोढेरा गांव है और ये कहां पर स्थित है? गुजरात में।
और ये सवाल आपकी कई परीक्षाओं में पूछा गया है अब तक। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सियोम पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। जो सियोम पुल है इसका उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में किया गया सियोम पुल का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन, मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रख दिया गया। दोस्तों आपको याद होगा मोपा एयरपोर्ट, इसका नया नाम हो चुका है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, दोस्तों यहां पर बंद नहीं होगा, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया था। ये दोस्तों जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। आपका राइट आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। और किससे संबंधित था? ये दोस्तों काले गेंडों के संरक्षण से संबंधित था। काले गेंडे होते हैं उनके, काले गेंडों का संरक्षण, इसको आप लिख के रखेंगे, परीक्षा में बहुत अच्छा सवाल है, बनेगा आपकी परीक्षा में सवाल। काले गेंडों के संरक्षण से संबंधित है वन्य जीव बॉन्ड। और दोस्तों किसने जारी किया? विश्व बैंक। अब दोस्तों विश्व बैंक की बात आई है तो आइए दोस्तों बात करते हैं विश्व बैंक को लेकर। आपको दोस्तों याद होगा वर्ल्ड बैंक, कौन कौन सी संस्था? वर्ल्ड बैंक प्लस IMF, इनको आपस में जुड़वा बहनें भी कहते हैं। उनकी स्थापना कब हुई थी? 1944-45, 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इनकी स्थापना हुई थी IMF और वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक और इन दोनों का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन DC, इनका मुख्यालय स्थित है। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते पर पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर शुरू हुआ? महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों, केरल में शुरू हुआ है। कहां पर? केरल में। अब केरल से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। के फोन प्रोजेक्ट कौन कौन से दोस्तों? के फोन प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च हुआ? केरल में। और पहला जल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। ये 2 सवाल भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ कब किया गया। इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों राष्ट्रीय हाइड्रोजन हरित मिशन, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 4 जनवरी 2023 को तो इसका शुभारंभ हुआ था। अब दोस्तों इससे संबंधित क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुभारंभ कब हुआ था? 4 जनवरी 2023 को। और दोस्तों इसके लिए कुल कितना खर्च हुआ था? इसके अंदर 19,744 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। आंकड़ा याद रखिएगा दोस्तों। आजकल आप परीक्षाओं का लेवल देख रहे होंगे। UPSSC पैट की परीक्षा संपन्न हुई है 28 और 29 अक्टूबर को। वो आखिर में UPSSC पैट नहीं थी, UPSC पैट थी। आपने सवालों का लेवल देखा होगा दोस्तों। सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था। आप बताइए इस सवाल का कोई सेंस है? अब सवाल ऐसे परीक्षा में आते हैं तो दोस्तों सतही ज्ञान से अब काम नहीं चलने वाला है। आपको किताबों की तरफ घुसना पड़ेगा, आपको डीप जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका संपूर्ण निचोड़ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। जैसे कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन हरित मिशन की शुभारंभ कब हुआ था? 4 जनवरी 2023 को। इसमें कितना खर्चा आया था? 19,744 करोड़ रुपए खर्चा आया था। इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2030 तक का लक्ष्य है। लक्ष्य है क्या? 125 गीगावाट, कितनी? 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना। दोस्तों इसके लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। 2030 तक दोस्तों कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं? 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना तथा प्रतिवर्ष कितना? 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को विकसित करना। ये दोस्तों इसके लक्ष्य हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है, स्क्रीनशॉट बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर शुरू हुई है। तो आपको याद रखना है यह हैनले लद्दाख में शुरू हुई है। कहां पर? हैनले लद्दाख में। अब दोस्तों लद्दाख की बात आई है तो आपको याद होगा लद्दाख, यहां पर कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? लोसर और हेमिस। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल ये कहाँ का फेमस है? ये लद्दाख का फेमस है। अगला सवाल है दोस्तों, लद्दाख के अभी हाल ही में एक वुड कार्विंग, किसको दोस्तों? वुड कार्विंग, इसको दोस्तों क्या दिया गया? इसको दिया गया GI टैग। कहां से संबंधित है? ये दोस्तों लद्दाख से संबंधित है। इसको आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है, करंट अफेयर का अच्छा सवाल है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो इंदौर में संपन्न हुआ। कहां पर? इंदौर में संपन्न हुआ। सबसे आपसे पहले यही पूछ लेंगे कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित हुआ? ये दोस्तों इंदौर में हुआ। लेकिन उसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान आए थे। कहां के राष्ट्रपति हैं? गुआना,
इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस शहर ने पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी की। जितना हो सकता है उतना स्टार लगा लें इस सवाल के ऊपर। ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, एसएससी हो गया 100% सवाल पूछता है ऐसे सवाल। भारत के किस शहर ने पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी की है? ये दोस्तों हैदराबाद ने की है। किसने की है? हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ हुई है? 2023 होगा यहाँ पर। ये दोस्तों बिहार में हुई है। कहाँ पर? बिहार में। और बिहार से दोस्तों आपको एक से दो चीजें और याद रखनी है। बिहार का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है जट जाटिन। कहाँ से संबंध रखता है? बिहार से। और मिथिला मखाना जिसको जीआई टैग मिला है वो कहाँ से संबंध रखता है? बिहार से। ये कुछ सवाल है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रयान मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। दोस्तों समुद्रयान मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सबसे पहला सवाल, ये दोस्तों पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये समुद्रयान मिशन का इसका उद्देश्य है समुद्र की गहराई में खनिजों का अन्वेषण करना। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, आपसे परीक्षा में पूछ लेंगे समुद्रयान मिशन का संबंध किससे है, तो आपको दोस्तों ऑप्शन में देंगे समुद्री गहराई में खनिज का अन्वेषण करना, ये इससे संबंधित है। और इसके लिए दोस्तों कौन सा वाहन लॉन्च किया गया? ये मत्स्य वाहन है। ये सवाल आपको याद रखने, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों के लिए टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है? ये दोस्तों अमेरिका बना है। कौन सा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा एमबी गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों आपको याद होगा विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना एमबी गंगा विलास। एक सवाल। अगला सवाल पूछेंगे ये किसके बीच में चली है? ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर असम के बीच में चली है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। याद रखिएगा, यहां से आपको 3 सवाल याद रखने हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा कौन सी है? एमबी गंगा विलास। एक क्वेश्चन, जो कहां से कहां तक है? वाराणसी से डिब्रूगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश से आपका असम तक है। अगला क्वेश्चन, कितने किलोमीटर की है? 3200 किलोमीटर। अगला सवाल हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहां पर हुई? सवाल कई बार परीक्षा में आया अब तक। ये शिलोंग में हुई है। कहां पर? शिलोंग। अब शिलोंग किसकी राजधानी है? तो आपको याद होगा मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अब दोस्तों आपको याद होगा मेघालय में दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग। यहां पर एक फेस्टिवल मनाते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर मनाते हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और गारो खासी जयंतियां पहाड़ी कहां पर पाई जाती है? ये भी यहीं पर पाई जाती हैं। अगला सवाल दोस्तों, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट दंतक, दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट दंतक में किस पहली महिला को ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? लगाइएगा स्टार। दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा प्रोजेक्ट दंतक के तहत पहली महिला ऑफिसर किसको सुनाया गया? सुरभि जखमोला को। तो राइट आंसर क्या होगा? सुरभि जखमोला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। और ये कहाँ का प्रोजेक्ट है? भूटान का। ये कहाँ का प्रोजेक्ट है? ये भूटान का प्रोजेक्ट है। आपसे ये दोस्तों शहर का भी, आपसे ये देश का भी नाम पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा भूटान की दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन सी? जोंगखा। कौन सी भाषा है? जोंगखा। जोंगखा कहाँ की भाषा है? ये भूटान की भाषा है। परीक्षा में कई बार आया हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लगा लीजिएगा स्टार। ये मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला सवाल, स्टार्टअप फर्म आईजी, दोस्तों कौन सा सवाल है? स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? यानी कि भारत का जो पहला 5G सक्षम ड्रोन है उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना स्काई वॉक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप याद रखें, बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था ये। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक, लगाइएगा स्टार। जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी 53वीं बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? ये दावोस में हुआ है। कहां पर? दावोस में।
विश्व आर्थिक मंच, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में आई थिंक हुई थी, इसको आप देख लेंगे। 1961 में विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई है 1961 में। और इसकी जो 53वीं बैठक है वो कहाँ पर हुई है? दावोस में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे विश्व आर्थिक मंच, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा में दोस्तों किसका किसका मुख्यालय स्थित है? आपको दोस्तों याद होगा WHO का भी मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। WTO, WHO और ILO, इन सबका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इन सबका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। अगला सवाल, केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण मिलाने की योजना की है? तो दोस्तों आपको याद होगा ये 20% एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल के अंदर, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। अगला सवाल, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? ये राजस्थान बन चुका है। अच्छा सवाल है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नील कुरिंजी पुष्प कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों ये नील कुरिंजी जो पुष्प है वो दोस्तों पश्चिमी घाट में पाया जाता है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। अगला सवाल, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ये माधव गौडगिल समिति, इसका संबंध है पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। अब 1 से 2 समितियां मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि विजय केलकर समिति, इसका संबंध किससे है? GST से संबंधित है। यानी कि GST दोस्तों भारत में कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। और कौन सा संविधान संशोधन है? 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था GST? तो आपको याद होगा विजय केलकर समिति। और एक समिति दोस्तों आपको और याद होगा, संथानम समिति। कौन सा? संथानन समिति। संथानन समिति की दोस्तों इसके तौर पे कौन से दोस्तों किसका दोस्तों हुआ था, स्थापना हुई थी? तो दोस्तों आपको याद होगा, मैंने आपको कराया भी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है? संथानम समिति की सिफारिश पर हुई है। अगला सवाल, यूपी के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ? ये बस्ती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति, यानी कि दोस्तों इसका बिल्कुल एक जैसा रूप, प्रतिकृति कहां पर अनावरण किया गया? लगाइएगा स्टार, जर्मनी बर्लिन में। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। ये तो बातें आपको याद ही होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति कहां पर अनावरण हुआ? जर्मनी बर्लिन में। अब सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? ये दोस्तों सुमन गिल। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और सुमन गिल को दोस्तों इस बार 2023 में IPL के अंदर कौन सा पुरस्कार मिला? जल्दी से बताएं। ऑरेंज कैप मिली है कि दोस्तों पर्पल कैप मिली है? जल्दी से बताएं इसका जवाब। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन ने किस वर्ष 2023 में अध्यक्षता की है? जल्दी से बताएं दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन की वर्ष 2023 में अध्यक्षता किसने की? तो आपको याद होगा SCO, संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना किसने की है? भारत ने दोस्तों इसका इस बार अध्यक्षता की है 2023 के अंदर। अच्छा सवाल है, पूछा सकता है। और SCO का नवीनतम मेंबर कौन बन चुका है? ईरान SCO का नवीनतम मेंबर बना है। कौन से क्रम का है? 9वें क्रम का मेंबर बना है ईरान, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल, पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अति महत्वपूर्ण का सवाल। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? ये फितूर का आयोजन हुआ है स्पेन मैड्रिड में। कहां पर? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कौन सा है? फितूर। इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ? स्पेन मैड्रिड में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित है? ये अफगानिस्तान की महिलाओं को समर्पित है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको याद होगा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखिएगा। अगला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? कई बार ऐसे भी सवाल पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1897 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? कटक में हुआ था। अब दोस्तों यहां से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बताता हूं, जैसे कि 23 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक।
1939 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और दोस्तों INA इंडियन नेशनल आर्मी दोस्तों इसकी जो बागडोर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली थी? 1943 में। कब? 1943 में। याद रखिएगा। जो INA इसके संस्थापक कौन है? रास बिहारी बोस। कौन है इसके संस्थापक? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की है। इसको आप याद रखिए। इसका गठन किया था कब किया था? 1942 में। आइए दोस्तों सारा मैटर मैं आपको समझाता हूं सही से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कहां पर हुआ था? कटक में हुआ था। पराक्रम दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं। ये सब बातें तो आपको याद होंगी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की थी? 1897 ईस्वी में की है। इसके अलावा INA इंडियन नेशनल आर्मी, कई बार क्या होता है इंडियन नेशनल आर्मी इसका गठन किसने किया? तो आप तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंसर लगा देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। याद रखिएगा INA का गठन किया था रास बिहारी बोस ने। लेकिन दोस्तों रास बिहारी बोस ने 1942 में इसका जब गठन किया था तो वे काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। और दोस्तों इस आर्मी को संभालने के लिए किसी दोस्तों नए युवा की जरूरत थी। तो उन्होंने 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसकी बागडोर सौंप दी। इसको आप याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का चौथा स्थान रहा है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। अब दोस्तों पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे कौन है? रसिया। तीसरे स्थान पे चाइना और चौथे स्थान पे अपना भारत देश। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान है। लगा लीजिएगा स्टार। अति महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सियाचिन किस नदी घाटी पर स्थित है? नुब्रा नदी घाटी पर स्थित है। कई बार सवाल आया है ये। नुब्रा नदी घाटी। सियाचिन दोस्तों जो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। ये दोस्तों किस नदी घाटी के स्थित है? ये नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं, वर्ष 2023 में कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया था? ये 74वें क्रम का बनाया गया था। और इसमें अतिथि के रूप में कौन आए थे? अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। कौन आए थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। कहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति हैं? इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। याद रखिएगा। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? दोस्तों जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में इन्होंने दिए हैं उसमें दोस्तों कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। और कितने बच्चों को दिया गया था? 11 बच्चों को दिया गया था। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से। बहुत ही अच्छा सवाल है ये वो सवाल है जो दोस्तों अच्छे को कंफ्यूज करेगा पेपर के अंदर है। दोस्तों ए निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस क्षेत्रीय भाषा में, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये दोस्तों PDF में आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। किस दोस्तों ए निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुवाद होगा? हिंदी, गुजराती, उड़िया। तो आपको याद रखना है हिंदी, गुजराती, उड़िया, तमिल। ये ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से इन 4 क्षेत्रीय भाषाओं में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुवाद किया जाएगा। कौन कौन सी? एक हिंदी में किया जाएगा, गुजराती में, उड़िया में, तमिल में। और अभय ओका समिति की अध्यक्षता में। आपसे ये भी पूछ सकता है कौन किसकी समिति की अध्यक्षता में? अभय ओका समिति। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करिएगा। भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 चीते भारत में लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों सबसे पहले 4 या 5 चीते लाए गए थे। कहाँ से? दोस्तों आपको याद होगा नामीबिया से लेके आए। सबसे पहले चीते हम कहाँ से लेकर आए थे? नामीबिया से। कहाँ लाकर रखे थे? ये लाकर रखे थे हमने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बाद में 100 चीते हम कहाँ से लेकर आए थे? दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये वो सवाल है जो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको 100% देखने को मिलेंगे।
6 महीने की करंट अफेयर है, आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा, कोई दोस्तों मायने नहीं लगता। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज पढ़ो जो सीधे आपके पेपर में टकराए, आपको नंबर दिलाए, आपको सिलेक्शन दिलाए। केवल 500 क्वेश्चन में आपको दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर करंट अफेयर के देने वाला हूं, उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी ली जाती है अगर पेपर अच्छी लेवल का बना तो। दोस्तों अगर लेवल चेंज हो गया, अनसंट कुछ भी पूछ लिया, उसकी गारंटी नहीं ली जाती। जैसे कि आप यूपी पैट का ही देख सकते हैं, सिलेबस कुछ है, पूछा कुछ और गया है, तो इसमें दोस्तों किसी भी टीचर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अब सिलेबस को देखकर पढ़ाया। आप पहले बता दो कि हमको यूपी पीसीएस का पेपर लेना है, तो हम भाई यूपी पीसीएस के लेवल के सवाल रखेंगे। अब पैट के पेपर में आप देख सकते हैं कितना टफ सवाल पूछे गए हैं बच्चों से। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत के द्वारा किस देश के साथ, तो मैंने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित कितनी है? ये वो आंकड़ा है जो आपको याद ही रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा आपसे, क्योंकि दोस्तों ये बजट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023-24 में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो कितनी है? 23-24 में पूछा है आपसे, तो ये है 6.5%। याद रखिएगा। अगर आपसे 21-22 में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा 8.7%। अगर 22-23 में पूछे, किसमें 22-23 में अगर आपसे पूछे तो आपको जवाब देना है 7%। ये तीन दोस्तों रेटें आपको याद रखनी है। 23-24 में 6.5%, 21-22 में 8.7%, 22-23 में 7%। याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार 22-23 में कितना है? तो आपको याद रखना $563 बिलियन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत का फर्स्ट मॉडल, आई होप दोस्तों सवाल आपको साफ दिख रहा होगा। दोस्तों भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये दोस्तों अमिताभ कांत के द्वारा किया गया। किसके? अमिताभ कांत के द्वारा किया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी बन चुकी है? विशाखापट्टनम बनी है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास है। दोस्तों वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास है उसमें किस लड़ाकू विमान, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन सी हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये सवाल है अवनी चतुर्वेदी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो वीर गार्जियन, ये किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है दोस्तों। ये जहां पर गार्जियन शब्द दिखा दे तो भारत और जापान आपका सही आंसर होगा। ये वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर प्लेन कौन बनी है? ये फाइटर पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? ये दोस्तों 7 प्राथमिकताएं जो हैं बजट 2023-24 में निर्धारित की गई हैं। अगला क्वेश्चन, ये हाइफा बंदरगाह कहां पर स्थित है? ये हाइफा बंदरगाह स्थित है इजराइल में। कहां पर? इजराइल में। दोस्तों इजराइल और हमास आपको याद होगा कितना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए सवाल हमारा यहां से बन सकता है, इसको आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023, यहाँ पर 30 नहीं होगा, 2023 विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। ये दोस्तों कब मनाते हैं? तो दोस्तों आपको सबको पता होगा 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व वेटलैंड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस है। और इसकी दोस्तों थीम क्या रही 2023 की? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन है। और ये दोस्तों रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। और रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। ये सवाल आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता कौन बना है? ये दोस्तों बना है कांगो गणराज्य। कौन बना है? कांगो गणराज्य बना है। अगला सवाल, प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को शुरू किया गया। इसका दोस्तों मतलब क्या है? जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको बढ़ावा देना इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, इसका आयोजन कहां पर हुआ है? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? लगा लीजिएगा स्टार, परीक्षा में नंबर दिलाएगा आपको ये सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? सुंदरेश मेनन। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है? सिंगापुर के। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत में न्यूनतम विधानसभा की सीट कहां पर स्थित है? भारत में जो सबसे कम विधानसभा की सीटें कहां पर स्थित है? पुडुचेरी में स्थित है। कहां पर? पुडुचेरी में। सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा आबादी कहां की? उत्तर प्रदेश की है। तो जल्दी से बताएं उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें कितनी? इसका जवाब कमेंट कर आपको देना है। अगला क्वेश्चन है,
3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? रिकी केज आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों आज की क्लास में मैंने 65 सवाल लिए थे जो करंट अफेयर से संबंधित थे। इसके आगे के सवाल यानी कि दोस्तों 66 से सवाल हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम दोस्तों पूरे कम से कम 100 सवाल डिस्कस करने वाले हैं इस दोस्तों सीरीज के अंदर। केवल 4 से 5 क्लास है दोस्तों इस करंट अफेयर की, आप देख लीजिएगा, किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाइएगा, एक सवाल आप मिस नहीं करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका पीडीएफ अभी आपको नहीं मिलने वाला है। इसका पीडीएफ आपको तब मिलेगा जब दोस्तों ये पूरे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरा 500 क्वेश्चन के इकट्ठे पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए दोस्तों आप एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। कृपया करके उस पर कॉल मत कीजिएगा। अगर आपका कोई एग्जाम होता है तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस पता लगते हैं उस एग्जाम के तो आप वहां पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। और कुछ अगर इन्फॉर्मेटिव चीज़ें तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉल वॉल मत कीजिएगा। ये दोस्तों पर्सनल दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है। आपको नंबर मैं बता देता हूँ 81 265 07 143। इस नंबर पर आप ज्वाइन हो जाइए। इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।